बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। स्ट्रीम एजुकेशन में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब हर्फ और अल्फाज स्टेप बी पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहजी मीम पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। आपने इस कहानी को गौर से सुनना है। उसके बाद मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। आपने उन तस्वीरों को पहचानना है और उनके नाम बताने हैं। फिर मीम की मुकम्मल और आधी शक्ल की पहचान करते हुए आपने उसको पढ़ना और लिखना भी सीखना है। कुछ हम स्ट्रीम एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चलिए आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था। मोर दरिया के किनारे खड़ा था। दरिया के किनारे माल्टे के दरख्त भी थे। मोर को खड़े देखकर दरिया से मछली, मेंढक और मगरमच्छ भी निकल आए। मुर्गा भी टहलता हुआ आया और इन सब को देखकर खुशी से कुकड़ू करने लगा। थी ना वो दिलचस्प कहानी? प्यारे बच्चों, आपने ये कहानी गौर से सुनी है ना? इस कहानी में बहुत से नए नाम भी हमने सीखे हैं। मैं अब आपको इन नए नामों को बोलकर बताती हूँ। जी, वही नाम जो कि हमारी किताब पर सुर्ख रंग से लिखे हुए हैं। जी, वो मैं आपके सामने बोलती हूँ। आपने उनको गौर से सुनना है और मुझे बताना है कि आपको इनकी इब्तिदाई आवाज़ क्या सुनाई दे रही है। मौसम, मोर, माल्टे, मोर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, मुर्गा। जी, यहाँ पर जितने भी मैंने आपके साथ नए अल्फाज बताए हैं आपको, वो सारे की आवाज़ से शुरू होते हैं। मौसम, मोर, माल्टा, मोर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, मुर्गा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने नए अल्फाज सीखे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। आप इन तस्वीरों को भी गौर से देखें और मुझे बताएं कि आपको इनके नाम आते हैं। ज़रा गौर से देखो तो ये क्या है? हाँ, ये तो मस्जिद है जहाँ पर हम कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आप सब बच्चे जो बॉयज़ हैं वो सारे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना? ये है मस्जिद। ये क्या है? जी, ये है मोमबत्ती। जब कभी बिजली नहीं होती तो हम मोमबत्ती जलाते हैं ना। हाँ, जब हमारा सालगिरह का दिन होता है तो हम केक के ऊपर भी मोमबत्ती लगाते हैं। ये है मोमबत्ती। मोमबत्ती। अब ये बताओ ये कौन है? अरे वाह, ये तो हमने अभी अभी कहानी में भी देखा था। जी, ये वही मोर है जो कि माल्टे के दरख्त के पास खड़ा था। ये है मोर। और ये कौन है? ये तो वही मगरमच्छ है जो कि मोर को देखने दरिया के किनारे आ गया था। ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ। और ये कौन है? ये है मुर्गी। वेरी गुड। ये मुर्गी है और मुर्गे ने क्या कहा था? कुकड़ू। वेरी गुड। ये है मुर्गी। मुर्गी। अब जरा यहाँ देखें, ये क्या है? ये है मीम। मीम की बनावट जरा गौर से देखें। ये मीम है और इसका नाम मीम है। आवाज़ इसकी क्या है? मीम। ये मीम की मुकम्मल शक्ल है और यहाँ पर ये जो है ये मीम की आधी शक्ल है। ये मीम की मुकम्मल शक्ल और ये है मीम की आधी शक्ल। मीम इसका नाम है और इसकी आवाज़ क्या है? मीम मोमबत्ती। मीम मस्जिद। मीम मगरमच्छ। मीम मोर। मीम मुर्गी। वेरी गुड। अब ज़रा गौर से देखकर मुझे बताओ, जो ये तस्वीरें हैं इनके नीचे इनके नाम लिखे गए हैं और नीचे इनके हिज्जे भी हैं। ज़रा गौर से देखकर बताओ कि यहाँ पर मीम की मुकम्मल शक्ल लिखी गई है या आधी शक्ल लिखी है? जी, यहाँ पर मीम की आधी शक्ल लिखी हुई है। क्योंकि जब भी कोई नया लफ्ज़ लिखा जाता है तो वहाँ पर जो हरूफ तहजी हैं उनकी आधी शक्ल को लिखा जाता है। स्ट्रीम एक्टिविटीज़ साइंस। तुलबा से पानी में रहने वाले जानवरों के नाम पूछें जिनके नाम का इब्तिदाई हर्फ मीम है।
جیسا کہ ہم نے کہانی میں مچھلی، مینڈک، مگرمچھ کا نام پڑھا ہے۔ ٹیکنالوجی، دیا گیا QR کوڈ اسکین کیجیے اور میم والے الفاظ کی پہچان کروانے میں طلباء کی رہنمائی کیجیے۔ انجینئرنگ، پلے ڈو کی مدد سے اپنے ارد گرد میم سے شروع ہونے والی چیز بنوانے میں طلباء کی رہنمائی کیجیے۔ ریاضی، نیچے دی گئی تصویر میں میم سے شروع ہونے والے الفاظ کی گنتی کروائیں۔ سرگرمیاں، تصاویر کے نیچے درست ابتدائی حرف لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر کچھ تصویریں دی گئی ہیں اور نیچے خالی جگہ دی گئی ہے۔ آپ ان تصویروں کو غور سے دیکھیں اور خالی جگہ میں ان تصویروں کے نام کا ابتدائی حرف لکھیں گے۔ جیسا کہ یہ ہے لیمو، ویری گڈ۔ لیمو کا ابتدائی حرف کیا ہے؟ لام، ویری گڈ۔ یہاں پر ہم لکھیں گے لام۔ یہ کیا ہے؟ فٹ بال، اور فٹ بال کا ابتدائی آواز کیا آ رہی ہے؟ اور حرف کیا ہوگا؟ فے، یہاں پر ہم لکھیں گے فے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مور۔ مور کا ابتدائی آواز کیا آ رہی ہے؟ میم، ویری گڈ۔ یہاں پر حرف لکھیں گے میم۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ہے قلم۔ قلم کی ابتدائی آواز ہے ق، ق یعنی کہ قاف۔ قاف ابتدائی حرف ہوگا اور یہاں دی گئی خالی جگہ میں ہم لکھیں گے قاف۔ یہ ہے کیلا۔ کیلا کی ابتدائی آواز ہے ک، ک یعنی کاف۔ یہ ہے گیند۔ گیند کی ابتدائی آواز آ رہی ہے گ، یعنی کہ حرف ہے گاف۔ تصاویر کا نام بولیں اور حروف الگ الگ کر کے لکھیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر تصویریں دی گئی ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں اور سامنے کچھ خالی جگہ دی گئی ہے۔ ہم تصویر کو دیکھیں گے۔ جی، یہ ہے مرغی۔ مرغی اس کا نام ہے اور مرغی کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 1 2 3 4، 4 حروف پر۔ میم، رے، غین، یہ۔ فراک، فے، رے، الف، کاف۔ کتاب، کاف، تے، الف، بے۔ گاڑی، گاف، الف، رے، یہ۔ گاڑی، ویری گڈ۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔